जय भीम साथियों, आज बहुजन नायक मान्यवर श्री काशीराम जी का 17वां परिनिर्वाण दिवस है और उसी की उपलक्ष्य में भारी संख्या में दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भारी जन आक्रोश है और काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं जो कि साहब काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से भी आए हैं कुछ लोग। जय भीम जय भीम जय भीम जय मान्यवर काशीराम साहब। तो सर, जैसे कि आज आए हो तो आज साहब काशीराम जी का 17वां परिनिर्वाण दिवस है तो उसी और के बड़े होश उल्लास से पब्लिक आई है यहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल पे। बहुत लोग आए हैं, हम भी आए हैं, जितने युवा हैं बुजुर्ग हैं साथी हैं। हमारे इधर से भी कई बसें आई हैं और आप देख सकते हो पार्टी अच्छे पैमाने पे बनाती है। तो जैसे कि साहब काशीराम जी ने सोही कौम जगाई और अब साहब काशीराम हमारे बीच नहीं हैं, तो क्या हम ये समझ लें कि वो हमारे बीच अब हैं ही नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं, वो जिंदा है, वो है, अमर है। वो हमारे दिलों में है, युवाओं के दिलों में। आज जो प्रेरणा मिल रही है युवाओं को, जिन्हें भी प्रेरणा मिली है, बहुजन समाज पार्टी को प्रेरणा सब मान्यवर साहब काशीराम जी द्वारा मिली हुई है और आज वो दिलों में जिंदा है। हर आदमी की जुबान पर मान्यवर साहब काशीराम का नाम है। ये कहावत है कि साहब काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। ये बहुत अच्छा सटीक बैठता है। साहब काशीराम नहीं होते तो आज हमारा दलित समुदाय, बहुजन समुदाय यहाँ तक नहीं पहुँचता। और उन्होंने ही बहुजन समाज पार्टी बनाई। जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो बहन जी आई और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी पूर्व में और उन्हीं के बलबूते पे आज बहुजन समाज बहुत अच्छे स्तर पर है। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं साहब काशीराम जी को नमन करने। देखना साथियों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहन जी ने अपने महापुरुषों की धरोहर को संजो कर रखा और निर्माण कराया। जो कि कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो या तो पूर्व में सम्राट अशोक ने किया था या फिर अब बहन जी ने। बाकी और कोई भी ऐसा बहुजन समाज में नेता या कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जिसने बहुजन महापुरुषों के लिए इतना कुछ किया हो। साथियों, आप देख रहे हैं साहब काशीराम जी और बाबा साहब और मान्य बहन जी की मूर्ति अंदर स्थापित हैं और जो बाबा साहब और साहब काशीराम जी को नमन करने आए हैं। दलित प्रेरणा स्थल को बहन जी ने बनवाया है, उसके बाद से इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है और इसकी देखरेख का जिम्मा उत्तर प्रदेश की सरकार पर है। लेकिन अभी तक इसका जो टूट फूट की देखरेख है वो नहीं कराई गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि इसकी जो टूट फूट की, ये देखिएगा मरम्मत का काम शुरू हो चुका है और अब लग रहा है कि हमारी धरोहर बची रहेगी जो मान्य बहन जी ने बनाई थी, क्योंकि उसकी देखरेख का कार्य अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है और वो इसे करा रही है।
के दौरान सम्मानित साथियों, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रहे थे 1930, 31, 32 में, उस समय तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहस के बाद 18 अगस्त 1932 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दबे कुचले लोगों को शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार और जीवन में हर पहलू में आगे बढ़ने का अधिकार दिलाने का काम किया। और उन्हीं अधिकारों को जब संविधान की रचना करने का मौका बाबा साहब अम्बेडकर को मिला तो उन्होंने संविधान में भी, लेकिन इस देश में जिन लोगों की सरकारें रही उन लोगों ने संविधान के आधार पर देश चलाने का काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो इस देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो इस देश में कोई अनपढ़ नहीं होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो इस देश में कोई बेघर नहीं होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होता। अगर संविधान के आधार पर देश चलाया होता तो यह देश दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बन गया होता। लेकिन बेईमान सरकारों ने संविधान के आधार पर देश नहीं चलाया, बल्कि अमीरों के इशारे पर इस देश को चलाने का काम किया। इसीलिए इस देश में अमीर और ज्यादा अमीर होते गए और गरीब और ज्यादा गरीब होते चले गए। सम्मानित साथियों, उसी समय में बाबा साहब अम्बेडकर तो कह करके गए 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट में कहा कि इस देश में किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें चलाने वाले लोगों की नीति और नीयत ठीक नहीं होगी तो संविधान फेल हो जाएगा। आज हकीकत में नजर आता है कि इस देश में ऐसे लोगों की सरकार रही जिन्होंने सही नीति और नीयत के आधार पर संविधान को लागू करने का काम नहीं किया। आज वो संविधान बदलने की बात करते हैं तो हम कहना चाहेंगे इस बहुजन समाज पार्टी के मन से कि संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना है तो अपनी सोच को बदलने का काम करिए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है, उनको अपनी नीति और नीयत बदलनी होगी। सम्मानित साथियों, माननीय